हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी 2 दिन का गैप हो गया है, वीडियो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। तो आज फिर से हम शुरुआत करते हैं 12th क्लास। बट वी हैव डन इन द लास्ट मीटिंग वी हैव डन determinants and the minors and cofactors of the determinants. You know minors and cofactors आपने याद है आपको, आपने फाइंड आउट किया था। और साथ ही साथ हमने से कुछ प्रॉपर्टीज़ भी रीड आउट की हैं कि कैसे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद उनको एलिमेंट्स के साथ हम जब रिलेट करते हैं तो वहाँ 2 ही प्रॉपर्टी थी कि आप डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, और क्या किया था, कोफैक्टर्स के जब मल्टीप्लाई किया था विद द कॉरस्पॉन्डिंग अदर रो एंड कॉलम्स के साथ, किसी भी रो के कोफैक्टर्स को अदर रो के एलिमेंट्स से जब कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया तो रिजल्ट 0 आया। आपको याद है, प्रॉपर्टीज हमने किया था। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। लेट्स हैव अ लुक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। सीधी सी बात है यार, आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हो, ऑफ कोर्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स का आ रहा है, ऑफ कोर्स स्क्वायर टॉपिक आपका एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आ रहा है, तो मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट उसी का ही फाइंड आउट होता है। तो लेट्स हैव अ लुक कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, होता क्या है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। Adjoint of a square matrix I have written here. Let A is any square matrix Aij. Okay. The transpose of a matrix. The transpose of matrix of cofactors Cij. The transpose of matrix cofactors Cij. The transpose of matrix of cofactors Cij of all elements. All elements यानी कि Aij. तो कोफैक्टर्स को किससे दिखाया गया, Cij। डेफिनेटली Cij से रिप्रेजेंट किया गया है। आपकी चॉइस है, कोफैक्टर को C से दिखा सकते हो, आप उसको X से भी दिखा सकते हो, देयर इज नॉट एन इशू। ठीक है, हाँ, उस जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सबका कोफैक्टर्स निकालना है, और उसके बाद उन कोफैक्टर्स को एक कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनेगी, उस कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनेगी उनका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स किसके, ऑफ ऑल एलिमेंट्स Aij। ठीक है, ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए है ना उसके जितने भी कोफैक्टर्स फाइंड आउट करोगे वो सब के सब उनकी एक मैट्रिक्स बनानी है, उनका ट्रांसपोज करना है, इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए, एंड दैट इज रिप्रेजेंट एडीजे, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैट्रिक्स बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी, सी है तो एडजॉइंट ऑफ सी, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए मैंने इसको नोटेशन कैसे दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ कोर्स दैट इज इक्वल टू Cij का होल ट्रांसपोज। So Cij that represent the cofactors, and the transpose become interchange in row and columns, so that becomes Cji. So if you have any 3x3 order square matrix, it can be adjoint can be written here. Look at this, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, और उनके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का क्या किया, ट्रांसपोज, एंड दैट वी गेट द एक्चुअल एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल से आपको मदद करते हैं कैसे आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। लेट्स हैव अ लुक। सो जस्ट हैव अ लुक, दैट इज अ मैट्रिक्स ए, दैट इज 2 3 -5 and 7. So find out the first of all cofactors and then put the form a matrix, and that is the adjoint of A. Okay, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। कौन सी मैट्रिक्स का, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड C11. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर्स ऑफ A11। और आपको पता है क्या बताया था मैंने आपको, -1 raised to the power 1 + 1 that is 2 बताया था ना, 1 + 1 2 टाइम्स ऑफ माइनर्स। A11 का माइनर्स कौन है, 7 है, तो दैट वी हैव 7। नेक्स्ट वन दैट इज C12। तो मैं ये पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, साथ साथ लिख देता हूँ, -1 raised to the power 3 दैट इज C12 इज C12 दैट इज -5, -5 बिकम +5 दैट इज C21। ऐसे C21 निकालना, 4 ही तो एलिमेंट हैं, और C21 क्या होगा C21 देखिए 3 -1 raised to the power 3 times that is 3 and that is -3, and C22 that we have -1 raised to the power 4 into that is 2, that is only 2. So what I am talking about, I am talking about adjoint of A, adjoint of A, that is in C11 C12 C21 C22 की मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए, 7 5 -3 2 एंड इट्स ट्रांसपोज। तो जैसे आप इसे ट्रांसपोज करते हो तो आपको क्या मिलता है, 7 5 -3 एंड 2।
तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो 2x2 की है और 3x3 की है। अब साथ ही साथ मैं आपको एक पॉइंट नोट करा देता हूँ। क्या पॉइंट नोट करा देता हूँ? 2x2 की मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स में छोटा सा पॉइंट है यार, सीधा सा है, ध्यान से देखना, याद रखें। ये स्पेशल 2x2 के लिए ही है। इन 2x2 मैट्रिक्स आप एडजॉइंट डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट कोफैक्टर्स निकाल के, ठीक है। कैसे कर सकते हो? क्या जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा इन 2x2 मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय, क्या करना है? इंटरचेंज करना है किनको? डायगोनल एलिमेंट्स को। देखो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब उनको उनका साइन चेंज करना है, बस उनको इंटरचेंज नहीं करना है। इंटरचेंज समझते हो ना, पोजीशन चेंज करना, जबकि साइन चेंज करना है मीन्स उसको वहीं रखना है, ठीक है ना। तो व्हाट वी हैव, जस्ट हैव अ लुक, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट कौन? 2 और 7, उनको इंटरचेंज कर दो, 7 और 2, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ये तो होते हैं ना, ओके। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें क्या हो रहा है? उनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं। +3 है तो -3 और -5 है तो +5, तो 5 एंड -3। इसको मैच करो आप, देखो बोथ आर सेम, both are same. So this is a shortcut proof for 2x2 matrix. How can we find the adjoint of the matrix? Okay. So right now just look at the properties of adjoint of the square matrix. Let's have a look. So students, I am discussing about the properties of adjoint of matrix. Okay. So first one property I have discussed here, and that is if A is any square matrix of order n by n, then adjoint of A into A or A into adjoint of A, that is equal to determinant of A into In. In you stand for identity matrix of order n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर है, सिंपल सी बात है। n by n का मतलब आप समझ ही रहे हो, है ना। तो पॉइंट मेरा क्या है? पॉइंट यहाँ पर क्या है? देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू In के प्रूफ आपको करना है। सीधा सा पॉइंट है। ऑफकोर्स n किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिकली 2x2 से ही सिंपल समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A या एडजॉइंट ऑफ A इंटू A को मॉड डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A, दैट इज 2x2, A11, A12, A21, A22, ओके। मेरे पास कोई एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज डोंट वरी दैट ए कैपिटल लिख रहा हूँ, स्मॉल लिख रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है। दैट इज C11 C12 का, यहाँ C11 आएगा, यहाँ C12 आएगा, यहाँ C21 आया, C22 आएगा, ट्रांसपोज होगा। तो पहले ही कर देता हूँ, ट्रांसपोज कर दिया। अब करना क्या है? प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ए और एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट क्या आता है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? ध्यान से बताइएगा मुझे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसको चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ आपको 2x2 के बेसिक तो मैट्रिक्स से कि कैसे हम इसको प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को मैं प्रॉपर्टी को रख कर देता हूँ, फिर लिख देंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी कनेक्टेड है। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ए इज दिस, एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस, सो व्हाट इज ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए? प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट सॉल्व आउट कीजिए। फर्स्ट कॉलम, सो वी हैव A11 C11 प्लस A12 C12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A11 C21 A12 C22। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, A21 C11 A22 C12। सेकंड रो सेकंड कॉलम, A21 C21 A22 C22। So students,
जैसे हमने प्रोडक्ट किया तो आपको कुछ प्रॉपर्टी याद आई, जो हमने लास्ट में कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। ऑफ कोर्स आपको याद होनी चाहिए, वहाँ पर हमने यही कुछ किया था कि अगर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंगली उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तब तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है। मल्टीप्लाई का सम किया जाता है, द सम एंड प्रोडक्ट। ओके, सेकेंड वन, अगर हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को अगर मैं रो के एलिमेंट्स ले रहा हूँ तो रो के एलिमेंट्स को अगर मैं अदर रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो वो जीरो बनाएगा। तो आई थिंक ऐसे ही यहाँ पर कुछ हो रहा है। देखो अब a11 के जब c1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, a12 is the c12, that this gives a determinant of that matrix. So matrix name is A, so we will get the mode of determinant of A. यहाँ देखिए a11 है, a12 है, लेकिन वो किसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑफ कोर्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड रो के कोफैक्टर से, तो ये रिजल्ट जीरो, ऐसे ही ये जीरो, और ऐसे ही आपको ये क्या देगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो व्हाट आई गेट, वी गेट डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 determinant of A. So what we get both sides, that is determinant of A is common, that is a scalar quantity, you know, कुछ भी हो सकता है वो, and that we get 1 0 0 1, and this become an identity matrix of order 2. So we have determinant of A in I2. Of course this property follow this result. दिख रहा है आपको? इसी तरीके से आप कोई भी n ऑर्डर की मैट्रिक्स लोगे तो मैंने उस n ऑर्डर की मैट्रिक्स को 2x2 के ऑर्डर से समझाने की कोशिश की है, तो आई थिंक आप समझ भी गए होंगे। चाहे वो 3x3 को, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर द 3x3 टू 4x4, जितने भी मैट्रिक्स आप लेने वाले हो तो ये प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, आनी चाहिए, प्रूफ तो नहीं करनी आएगी बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे ऐसे रिजल्ट्स यूज होते हैं। ऑफ कोर्स यार एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड तो है ही। ठीक है, तो दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट मी प्रोसीड विद द सेकंड प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी आपके सामने उसको रफ किया था। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी। सो लेट वी हैव द सेकंड प्रॉपर्टी, व्हाट इट सेज, इफ A इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A जो मैट्रिक्स आने वाली है कोफैक्टर्स वाली, ठीक है, उनका भी अगर डिटरमिनेंट निकालते हो तो वो एक्चुअल में जो A मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की पावर n-1 के इक्वल होता है। n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। प्रॉपर्टीज का बेसिक यूज आपको पता चलेगा क्वेश्चंस में जब आता है, तो इसलिए बी केयरफुल, ध्यान से समझिएगा। हालांकि रिजल्ट आपको यही याद रखना है, मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि कैसे रिजल्ट इसके इक्वल आया। ध्यान से देखिए। ऑफ कोर्स हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या किया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसके इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, है ना, दोनों में से कोई एक यूज कर लो, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए यूज कर लो या फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यूज कर लो, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो करना क्या है, क्योंकि आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो अप्लाई डिटरमिनेंट बोथ साइड्स, यहाँ पर अप्लाई कीजिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पहले से ही है, उसका फिर से डिटरमिनेंट करो, परेशान नहीं होना है। अब ध्यान से बताओ, ए भी एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ ए जो निकलेगा वो भी एक मैट्रिक्स है। जस्ट अप्लाई द रूल ऑफ दैट इज मोड ऑफ ए बी। बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का रूल आपको बताया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ भी तो वही लग रहा है, यहाँ भी तो वही लग रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अलग और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अलग, है ना, हो गया ना। उसके बाद क्या है, यहाँ क्या बच गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो यहाँ क्या हो जाए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n और डिटरमिनेंट ऑफ आई एन का होल डिटरमिनेंट। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ, याद दिलाऊं, ये स्केलर क्वांटिटी है। चलो मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद है k इंटू ए का डिटरमिनेंट क्या निकालते थे, जब कोई k कोई स्केलर है, a कोई मैट्रिक्स है, तो k जब स्केलर डिटरमिनेंट से बाहर आता है तो a कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो k की पावर n हो जाता है और डिटरमिनेंट ऑफ a अलग हो जाता है। तो आई थिंक यहाँ पर अब k का काम कौन कर रहा है, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए काम कर, क्योंकि रियल नंबर होता है तो कोई स्केलर क्वांटिटी होगी, जब वो डिटरमिनेंट से बाहर आएगी तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर क्या हो जाएगी, n। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, सिंपल सा पॉइंट है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, और वो तो 1 ही होता है, सिंपल। तो इसका डिटरमिनेंट चाहे कितनी ऑर्डर का निकाल लो, 2x2 3x3 जितने का, तो 1 ही आएगा हमेशा। तो हमारे पास बचा कौन, देख लीजिए, हमारे पास क्या बचा,
डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अलग हो गया और डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, ये क्या होगा भाई, ऑफ कोर्स आई एन का जो डिटरमिनेंट है किसके इक्वल हुआ, 1 के। तो मैंने लिखा ही नहीं उसको। अब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये इसके डिवाइड में जाएगी, पावर देखो माइनस हो जाएगी, तो क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना, n-1, सिंपल एज दैट। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1। आपको डायरेक्ट यूज करना है, बट आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे वो रिजल्ट आता है। ऑफ कोर्स इससे रिजल्ट किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी कनेक्टेड है प्रीवियस प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास, ध्यान रखिएगा, एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए जो भी है, ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए को ए के हर प्रोडक्ट करना होता है और वो रिजल्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए देता है। इसका मतलब जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ऑफ कोर्स वो नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब भी एडजॉइंट ऑफ ए पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि तभी तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। आप ये बात समझ रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर होगी तभी उसका एडजॉइंट ऑफ ए पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए और ए मिलकर क्या देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड दैट इज इनटू आई एम, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा आपको क्या बताया यहाँ पे कि यहाँ पर एडजॉइंट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ये भी आपको पता है। तो कैसे आपने प्रॉपर्टी को रीड आउट किया, कैसे आपने देखा, समझ में आ गया सभी को? तो इस तरीके से आपको समझना है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ओके डन। तो इसका मतलब मैं एक कंक्लूजन और निकाल सकता हूँ यहाँ से, क्या निकाल सकता हूँ, ध्यान से देखिए कि आपने जब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कोई आपसे पूछे, दोनों का डिटरमिनेंट पूछे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछ रहा तो ये हो गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछ रहा है तो वही प्रॉपर्टी लगाना है भाई। क्या ये भी तो मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, ए का डिटरमिनेंट अलग और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अलग। और एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल, डिटरमिनेंट ऑफ ए की n-1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ n-1 होल पावर n-1 बेस सेम, so what we have डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कैसे सोल्व आउट होगा, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n। n क्या है, ऑर्डर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। तो लेट मी प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। So student, this is the another property, that is if any square matrix of order n, then adjoint of A is equal to determinant of A whole power n-2 into A, ठीक है। मतलब ये ध्यान देना है कि देखो एडजॉइंट किसका निकल रहा है, जो एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स आएगी ना, ऑफ कोर्स एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स आएगी, यानी कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स आएगी, उसका फिर से एडजॉइंट निकालना है, ओके। तो वो किसकी इक्वल आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-2 into A, ये आपको बताना है, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर यहाँ 3 बार एडजॉइंट हुआ, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पावर 3 n-3 हो जाएगा, क्लियर, n-3 into A ही रहेगा, ओके। इस तरीके से प्रॉपर्टी है। तो मैं इसका प्रूफ आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। व्हाट वी हैव, ऑफ कोर्स फर्स्ट वन, लेट ऑफ कोर्स ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और क्या क्या है, ऑफ कोर्स डिटरमिनेंट की बात हो रही है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ क्या है, उसका जो डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 भी तो है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ कोर्स वो तो पॉसिबल है ही यार, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट क्या है, मैं कोई बी कोई मैट्रिक्स मानो, लेट बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ ऑफ ऑर्डर n, तो उस b के साथ प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ जैसे a के साथ फर्स्ट प्रॉपर्टी किया था ना, क्या कि b इंटू एडजॉइंट ऑफ b इक्वल टू मॉड ऑफ p i n, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि b का तो कोई रोल नहीं है, जस्ट रिप्लेस कर रहा हूँ किसको, b को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, एडजॉइंट ऑफ a की मैट्रिक्स है, b भी एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ ए भी तो एक मैट्रिक्स है ना, तो मैं b को रिप्लेस कर रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए से, तो देखो b क्या बन जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए बन गया, इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, देखो आगे ऐसे कुछ आ गया, बट इसके बाद ये है, इसको भी हटाना है, सिस्टम से हटाना है, इज इक्वल टू बी की जगह एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इनटू आई एन चल रहा है, चलने दो, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है जी, ऐसे का ऐसे रहेगा,
फिर एडजॉइंट ऑफ ए, ब्रैकेट लग रहा है ना, बी को रिप्लेस किया एडजॉइंट ऑफ ए से, एसटी चल रहा है, परेशान मत होना। यहाँ रिजल्ट पता चल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अभी पढ़ा सेकंड प्रॉपर्टी में, डिटरमिनेंट ऑफ ए के -1 इनटू ए होता है, बिल्कुल पढ़ा ना, बिल्कुल सही है सर। अब क्या करना है सिस्टम से, फिर वही बात आ रही है, एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी ए के साथ अटैच होती है, तो यहाँ क्या करना है, अब यहाँ करना है प्री मल्टीप्लाई। देखो मैट्रिक्स का सिस्टम है यार, उठा के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। प्री मतलब पहले, दोनों तरफ पहले, पोस्ट मतलब दोनों तरफ बाद में। क्या, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए, ठीक है। इस मैट्रिक्स से मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ए इससे पहले लिखा जा रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए एस डी चल रहा है, चलने दो। यहाँ क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ, सॉरी, ए से मल्टीप्लाई किया ना दोनों तरफ, तो ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1 इंटू वाई एन। ओके क्लियर। तो होगा क्या, आप ध्यान से देखना, बहुत बस होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये क्या बन गया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, बन गया नहीं बन गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी। और इंटू में क्या चल रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ क्या हुआ, ये जो ए है ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, तो ए इसके पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू आई एन, ठीक है ना। जो स्केलर आगे ले आओ, मैट्रिक्स जोन से जोन है, ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को साथ में रखा, ए इंटू आई एन। अब किसी भी मैट्रिक्स को ए इंटू आई को आइडेंटिटी, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स ही रहेगा वो, तो यहाँ पर ए इंटू आई एन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव, प्लीज ध्यान से देखिएगा, होने वाला है क्या रिजल्ट है इधर, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये डिटरमिनेंट स्केलर क्वांटिटी है, तो वहाँ आके डिवाइड हो जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो ऑफ कोर्स वो आइडेंटिटी रहती है। तो यहाँ मैं क्या लिखने वाला हूँ, सीधा सा पॉइंट लिखने वाला हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, यहाँ डिवाइड में जाएगी, तो पावर 1 है, उधर आके -1 हो जाएगी। तो क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो मैट्रिक्स एलजी रहेगी, मतलब लेफ्ट साइड में क्या रहा, एडजॉइंट ऑफ ए रहा, और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए कहाँ गया, उधर गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू में, फिर ए इंटू आई एन क्या रहेगा, ए रहेगा। तो देख लीजिए क्या है, दिख रहा है क्या है, ये तो है यार। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, अगर 3 बार एडजॉइंट आ जाता है तो दोनों ट्रूथ है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए की n-3 इंटू ए। ओके, सो बी केयरफुल, ध्यान से कीजिएगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर 3, लेट इट प्रोसीड विद द फर्दर प्रॉपर्टी। तो दिस वन इज अ 2-3 प्रॉपर्टीज मोर। तो ये प्रॉपर्टी भी खास है, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। बट सिंपल प्रॉपर्टी आपको बेसिक से याद रखनी है बच्चों। इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब ध्यान से सुनिए, डैश ट्रांसपोज रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालते जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स ए का ट्रांसपोज का भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं, बस सिस्टम से चलना है यार। ए मैट्रिक्स है, उसे उसका कोफैक्टर्स निकाल के ट्रांसपोज करते थे, एडजॉइंट आता था। अब क्या करना है, ए मैट्रिक्स है, पहले उसे ट्रांसपोज कीजिए, ए ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स आएगी उसके कोफैक्टर्स निकालिए, ठीक है, और फिर उनका ट्रांसपोज कीजिए, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो वो ए से कैसे कनेक्ट होगी, तो वो कैसे कनेक्ट होगी आप देख रहे हो कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। कंफ्यूज नहीं होना है, एडजॉइंट ऑफ ए खुद एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है कोफैक्टर्स की, ठीक है। जब वो कंप्लीट काम हो जाता है उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो आपको छोटे छोटे प्रॉपर्टीज का कहाँ यूज होगा आप क्वेश्चंस में देखते चले जाएंगे, बट आपको प्रॉपर्टी याद करना। नेक्स्ट है, इसी का यूज करते हुए उसने बोला द एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक, ठीक है। किसी भी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होता है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए ही आएगा। सर वो कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको देखो आप, एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज क्या लिख सकते हो, सबसे पहले ये लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, बिल्कुल लिख सकते हो। अब ए इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, है ना। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, नहीं हो गया, वही तो है कंडीशन, सिंपल एज दैट।
और लास्ट है बट नॉट लिस्ट कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। यानी कि अगर आपके पास ऐसे ही, आपको याद है ए बी का ट्रांसपोज कब करते थे तो क्या होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालोगे तो एडजॉइंट ऑफ बी पहले, एडजॉइंट ऑफ ए बाद में। ऐसे ए बी सी अगर आ जाए तो उसमें भी वही चीज़ है, ग्रुपिज्म आपको याद है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी सी में भी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ सी पहले आएगा, फिर बी पहले बाद में आएगा, फिर ए की बारी लास्ट में आती है उनके एडजॉइंट के साथ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो आप ऑफकोर्स सीधे से कर सकते हैं, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो प्रोसीड कीजिएगा प्रॉपर्टीज़ के साथ। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने हैं, बट साथ ही साथ आपको फिर हम लेकर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप देखेंगे एक चेन दूसरी चेन से कैसे कनेक्टेड है, और उसके बिहाफ पे हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तब तक के लिए आप प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़िए। गुड बाय, सी यू, टेक केयर।